अरे यार, मेरी भाभी इतनी सुंदर है, मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला। सच में यार, मैंने तो आज तक इन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये तो मानना पड़ेगा, भाभी के साथ पिछले कुछ सालों में बहुत बुरा हुआ है। भैया के जाने का गम भाभी को बहुत है, लेकिन एक काम भैया ने अच्छा किया है। वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे मेरे लिए अपनी सुंदर भाभी छोड़ गए। मजा आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इतनी सुंदर है। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मुझे एक औरत की प्यार की तलाश है, भाभी को भी तो कहीं किसी मर्द की तलाश होगी। हाँ यार, जाहिर सी बात होगी। वो भी तो इतनी जवान है, और वो अपनी जवानी ऐसी सफेद साड़ी में लिपट कर वेस्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे भाभी के सामने अपना प्यार का इजहार कर देना चाहिए, जिससे हम दोनों का फायदा होगा, भाभी का भी और मेरा भी। एक काम करता हूँ, भाभी के कमरे में जाकर देखता हूँ कि भाभी कर क्या रही है। अरे ये क्या, भाभी तो सो रही है, लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, आप जानती हो, आप सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी सुंदर भाभी मिली, वो भी विधवा, जिसका पति ही नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो, आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, मैं दूंगा आपका साथ। मैं जानता हूँ भाभी, आपको भी मेरे जैसे एक मर्द की बहुत ज़रूरत है, और मुझे आप जैसी एक सुंदर और हसीन औरत की। देखिए अपने आप को, कितनी जवान है आप। क्यों आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर रही हो ये सफ़ेद साड़ी में लिपट कर। मेरा साथ दो भाभी, आपको वो खुशियाँ दूंगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे भाभी, अगर मैं आपसे एक बार गले मिल लूँ तो क्या ही चला जाएगा, है ना भाभी? एक बार गले मिल लेता हूँ आपसे। अरे यार, मानना पड़ेगा, भाभी तो सोते हुए भी बहुत सुंदर लगती हैं। भाभी को ये बात कब समझ आएगी कि अब बची हुई जिंदगी खुशी में जीनी चाहिए। खामखा सफेद साड़ी में लिपटकर बेबस पड़ी रहती है और दुखी रहती हैं। एक काम करता हूँ, अब मैं भाभी से अपना प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। उनको भी तो पता चले कि कितना प्यार करता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ कि भाभी मेरा प्यार जरूर कबूल लेंगी, और फिर मस्ती करेंगे हम दोनों मिलके, मजा ही आ जाएगा। उठ गए भाभी आप? अरे हाँ सॉरी, मेरी ना आँख लग गई थी। अरे इसमें सॉरी कैसा, आप वैसे भी पूरे दिन घर में इधर से उधर और उधर से इधर करते ही रहते हो, इतना काम करते हो आप सुबह से। अगर थोड़ी देर सो भी ली तो क्या हो गया, आपकी बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए ना। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आऊँ कुछ? फिर सो के उठे नहीं हो कि काम करने जाना है आपको? 5 मिनट बैठ जाओ, 2-3 बातें कर लो मुझसे, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा भाभी। वैसे भाभी, मेरे को ना आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। हाँ बोलो। भाभी, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मैं ना बहुत दिनों से बात छुपा रहा था,
और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मुझे ना आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ भाभी। ये क्या कह रहे हो सोनू? तुम जानते हुए तुम्हें क्या रहे हो? हाँ भाभी, कोई नशे थोड़ा ना कर रखे हैं, जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बोला तो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। प्लीज भाभी, मेरे प्यार को कबूल लो। मैं आपको वो खुशियां दूंगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप ऐसे सफेद साड़ी में पूरे दिन दुखी घर में घूमती रहती हो। देखो अपने आप को, कितनी सुंदर और जवान हो आप क्या चाहती हो कि आपकी जितनी जिंदगी बची है आप ऐसे ही दुखी बिताना चाहते हो क्या? नहीं भाभी, आपको ऐसी जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपकी जिंदगी रंगों से भर दूंगा, कपड़ों में भी और वैसे भी। सोचो भाभी, आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हाँ कर दो मुझे। बस सोनू, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। कुछ भी बोले जा रहे हो, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। अगर तुम अब बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एकदम सच बात बोल रहा हूँ। आप खुद सोचो, भैया के जाने के बाद आपको ये सफेद साड़ी में रहना पसंद है क्या? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आपकी जिंदगी रंगों से भर दूंगा, और जो खुशी भैया आपको कभी दे नहीं पाए ना, वो खुशी मैं दूंगा, चाहे वो पैसों की हो या फिर वो वाली। बस सोनू, अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी और नहीं सुनूंगी। भले ही वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी को इतना गुस्सा क्या आ गया? मैंने क्या गलत बोला? प्यार ही तो करा है, और वैसे भी जो इंसान चला गया उससे प्यार करके इनको मिलेगा भी क्या? पता नहीं यार, ये कब समझेगी। एक तो लड़कियों का ना अजीब ही सिस्टम है, समझती नहीं है बातें। कोई बात नहीं, भाभी भी तो एक लड़की है, थोड़े बहुत नखरे तो दिखाएंगी। अगर पहली बार में ही मान जाएंगी तो मैं भी तो उनको गलत समझूंगा ना। शायद यही बातें सोच के इतने नखरे दिखा रही है। कोई बात नहीं सोनू, एक बार फिर ट्राई कर ले। इस बार मना कर दिया, क्या पता अगली बार हाँ कर दे। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए तुझे, वैसे भी ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आई लव यू भाभी। भाभी, आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? सोनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे भाभी, आप हिम्मत की बात कर रही हैं और मैं आपको छू क्यों नहीं सकता? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना तो हक है ना मेरा। ये क्या प्यार प्यार का ड्रामा लगा रखा है तुमने? सुबह से सुनी जा रही हूँ। देखिए भाभी, आप मेरे प्यार को ना ड्रामे का नाम मत दीजिए। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो एकदम सच्ची हैं। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा आपके सामने। बस सोनू, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी मैंने। ये प्यार प्यार की बकवास करे जा रहे हो सुबह से। कितना समझाऊं तुम्हें? शर्म आती है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो प्यार का मतलब क्या होता है? हाँ भाभी, मुझे प्यार का मतलब पता है। प्यार उसे कहते हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भैया से ज्यादा खुशियाँ देता है, आप जो भैया से ज्यादा खुश रखेगा आपको। बस तुम्हारे मुंह से अपने पति का एक बार भी नाम नहीं सुनना चाहती मैं। अरे कहाँ वो और कहाँ तुम? तुम्हें अपना छोटा भाई माना था मैंने, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। तुम तो इस घर में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। अरे ये क्या बात हुई? इतनी सी बात पे घर से कौन बाहर निकालता है? इतनी सी बात? अरे तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी माँ समान होती है। अगर बाहर दुनिया वालों को पता चलेगा, तुमने सोचा है क्या होगा? बताओ सबको मैं। तुम ये चाहते हो कि समाज में तुम्हारा तमाशा बन जाए? नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो इस सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। देखिए भाभी, मेरे को समझ आ गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने कहा था ना कि भाभी माँ समान होती है, माँ तो हर गलती माफ़ कर देती है। आप भी मेरी ये गलती माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा, और आपको अपना ये रूप कभी नहीं दिखाऊंगा। देखो सोनू, मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे और मैं तकलीफ में आऊँ। हाँ भाभी, मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा, और आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, और आज के बाद बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। ठीक है भाभी। ये तो अच्छा हुआ मैंने टाइम रहते हुए इसको रोक लिया, वरना तो अनर्थ हो जाता।